तो औरत हर तूफान से लड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो दुआ के अपने शौहर ने उसका साथ नहीं दिया। बस जो होना था सो हो गया नसरीन बेगम, आइंदा ये नौबत नहीं आएगी। सही बात है, हम सब इस मौजू पर एक सा ही सोचते हैं। अच्छी बात है, मेरी बच्ची हमेशा साबित कदम रही है। वो बसना चाहती थी लेकिन बस न सकी। आप ठीक कह रहे हैं हामिद साहब, हम आइंदा अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। सब अच्छा होगा, हर फैसले को अल्लाह पर छोड़ देते हैं। मुझे सजा और जजा का दर्स देना बंद करो असलम। तुम्हें अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। तुम जो करवाना चाह रही थी ना, वो करवा के दम ही लिया ना तुमने। यकीनन ये सारी बातें तुम्हें आमना बता रही है। तुमने अच्छा रिपोर्टर छोड़ा है वैसे यहाँ। मुझे जिसने भी बताया है ये बात छोड़ दो, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगी सारा बेगम। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है असलम? और वैसे भी दुआ का किरदार शुरू से ही मशकूक था। अब अगर ये हकीकत अब खुलकर सामने आई है तो इसमें किसी का क्या कसूर? किरदार तो उसका बहुत पाकीज़ा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारा बेगम। ये सारा काम तुम्हारा और महरीन का है। लेकिन एक बात याद रख लेना सारा बेगम, मियाँ बीबी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाला अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है, और अल्लाह के सामने वो एक गुनाहगार की सूरत में खड़ा होगा। बंद करो अपनी ये लेक्चरबाजियां और कोशिश करो कि अपने काम से काम रखो। काश ये मेरी दस्तरस में होता तो मैं ये हालात ही पैदा नहीं होने देता। लेकिन एक बात बता दूं सारा बेगम, दुआ अगर नदीम की जिंदगी से चली गई ना, तो नदीम की जिंदगी में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, और इन सब की जिम्मेदार तुम होगी। इसकी इतनी जुर्रत कि मेरा फोन काट दिया। देख लूंगी इस असलम को भी मैं। या अल्लाह हिदायत दे इसको। दुआ बेटा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक हो अम्मी, बस थोड़ी सी तबीयत बोझल है, ठीक हो जाऊंगी अगर थोड़ा आराम करूंगी तो। तबीयत खराब है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, देखो अपने चेहरे का रंग कैसे उतरा हुआ है। चलो शाबाश, हिम्मत करो, उठ जाओ। हम यहाँ परेशान ना हो, मैं कमजोर नहीं हूँ। अपनी औलाद के लिए मैं बदतरीन हालात से भी लड़ जाऊंगी। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत बहाल रखे बेटा। ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक हो? ठीक। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं अम्मी, बिल्कुल दिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे अदील, वालेकुम अस्सलाम। ले आए सामान? जी जी। लाओ बेटा। बाकी आंटी और कुछ चाहिए तो बता दें। बेटा बहुत शुक्रिया, तुम बैठो मैं आती हूँ।
अदील, चले गए हो क्या? नहीं। आप कैसी हैं? कैसा हो सकता है वो इंसान जिसे रोशनियों में रहने की आदत हो और अचानक उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाए? खैर, तुम बताओ, दुआ कैसी है? मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। मिर्जा, आप ही ठीक नहीं है, और जो इस मर्तबा हुआ है वो आखिरी मर्तबा हुआ है। क्या हुआ है अदील? क्या पापा ने फिर से कुछ कर दिया? मैं बस इतना कहूँगा कि आप ही उस घर में अब दोबारा कभी नहीं जाएंगी। इतना सब कुछ हो गया और दुआ ने मुझे बताया तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप ही आपको मज़ीद तकलीफ में नहीं दे सकती। आपकी ज़िंदगी में पहले ही मुश्किलात बहुत हैं। दुआ भी ना। अच्छा, उसे मेरी तरफ से तसल्ली देना, और मैं जैसे ही ठीक होती हूँ चक्कर लगाती हूँ। नहीं नहीं, आप अपना ख्याल रखें, आपका पूछ लेना ही बहुत है। थैंक यू सो मच अदील, मुझे इस सब के बारे में आगाह करने के लिए। थैंक यू। चले, मैं चलता हूँ। अदील बेटा, अभी तो आए हो, कुछ देर बैठो। आंटी, फिर कभी भी मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बड़ा फर्माबरदार बच्चा है माशाल्लाह अदील। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लूँ? नहीं अम्मी, बिल्कुल दिल नहीं है। बेटा कुछ तो खा लो। अम्मी आप खाएं ना। आप क्यों अपने आप को परेशान कर रही हैं मेरी वजह से? मैं भी खा लूंगी। जी वकील साहब। जी नदीम साहब, आपके डाइवोर्स पेपर तैयार कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि कब भिजवाना है। नदीम साहब, पेपर कब भिजवाने हैं आपके? वकील साहब, आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा, कम से कम 2 महीना। ठीक, ऑल राइट। आप पेपर्स अपने ज़ेरे निगरानी रखिएगा, जब मैं कहूँगा तब भिजवा दीजिएगा। ठीक है नदीम साहब, ओके। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, तो तुम शर्माती भी हो। कोई जरूरत नहीं है इस दिखावेबाजी की, सब कुछ खत्म हो चुका है। नदीम, आपकी बातें मुझे दुख दे रही। तुम्हें सिर्फ दुख दे रही हैं और मैं दुख के साथ पछता रहा हूं कि मैंने तुमसे मोहब्बत क्यों की। प्लीज तंज करना बंद कर दे, मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ऐसा हो तो इनफ दुआ, इनफ। छोटी तावीलें देना बंद करो।
मैं सोच रहा था कि जब घर वापस आऊंगा तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तुम अपने सारे हक गंवा चुकी हो और मुझे भी तुमसे अब कोई सरोकार नहीं है।